अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं हमारी पहली एलजी डिवाइस को। आप लोग जानते हैं चैनल के ऊपर मैं कभी भी एलजी के मोबाइल फ़ोन्स को ना ही अनबॉक्स करता हूं और ना ही रिव्यू करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो मिलते भी आसानी से नहीं है और उनकी जो डिमांड है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अक्सर कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे कह रहे होते हैं कि एलजी की डिवाइसेस को शामिल करें, सोनी की डिवाइसेस को शामिल करें, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये उसी तरफ एक पहला कदम है। अब ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये मोबाइल फ़ोन मेरा नहीं है, बल्कि ये मोबाइल फ़ोन मुझे हमारी यूट्यूब की जो फैमिली है, जो सब्सक्राइबर की फैमिली है, उनमें से एक भाई आमिर भाई जो हैं उनने भेजा है। और उनने मुझे ये कहा है कि मैं इस मोबाइल फ़ोन को अनबॉक्स करूं, इसका डिटेल रिव्यू प्रोवाइड करूं और इस सब काम के बाद उनको ये मोबाइल फ़ोन वापस शिप कर दूं। तो इस मोबाइल फ़ोन का जो मुकम्मल रिव्यू है वो भी मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग के ऊपर ध्यान देंगे। और अगर आप इसकी इनवॉइस रेट की बात करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन दुबई से आया है। दुबई की एक शॉपिंग वेबसाइट है souq.com, इसे वहाँ से परचेज़ किया गया। और इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो तकरीबन 20,000 के करीब ये मोबाइल फ़ोन है। तो काफ़ी हद तक ये एक मिड रेंज डिवाइस है और इसकी खासियत ये है कि इसके साथ आपको बाकायदा तौर पर एक स्टाइलस मिलता है जिसको LG पेन पॉप कहता है। ये उसी तरह का स्टाइलस है जिस तरह आपको नोट सीरीज़ के जो फ़ोन्स हैं उनके साथ सैमसंग प्रोवाइड करता है। इसके बॉक्स के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है पेन पॉप 3, साइड पर souq.com की जो सील है वो मौजूद है। उसके अलावा जगह जगह पर LG स्टाइलस 3 लिखा हुआ है और काफ़ी हद तक इसका जो बॉक्स है वो मिनिमलिस्टिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो फ़ोन है उसकी भी लुक हमें काफ़ी डिसेंट मिल रही होगी। और इस मोबाइल फ़ोन की जो वारंटी है अगर आप वो देखेंगे तो वो souq.com की तरफ से है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप उसे क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ये मोबाइल फ़ोन दुबई वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप इसकी वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई भी फ़ोन दुबई से बाय करते हैं तो उसके साथ एक यही मसला आ रहा होता है कि उनकी जो वारंटी है वो यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहली चीज़ जो कि आपको नज़र आएगी वो आपका मोबाइल फ़ोन है, जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड है, उसके अलावा हैंड फ्रीज हैं जो कि काफ़ी नॉर्मल किस्म के ये टिप्स हैं उसके अलावा आपको एक बैटरी मिल जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्ले मोर। और ये बैटरी काफ़ी हद तक LG की जो G सीरीज़ है उसी तरह की नज़र आ रही है मुझे। 3200 mAh आई गैस। और इसकी जो बैटरी है इसको अभी हम इंसर्ट कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर। उसके अलावा आपको माइक्रो USB की केबल मिल जाती है, इसको मैं साइड पे रख दूँगा। उसके अलावा आपको एक चार्जर मिल जाता है जो कि तकरीबन 1.2 एम्पेयर के ऊपर काम करेगा। तो कोई फास्ट चार्जिंग की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ये चार्जर जो है मुझे उम्मीद है कि आपके फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरह से चार्ज कर देगा। अब इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इसकी जो बैटरी है वो इंसर्ट कर लेते हैं। और पहली चीज़ जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का वेट बहुत ज़्यादा कम है। मैं इससे काफ़ी भारी फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन साइज़ की बात करते हैं तो ये 5.7 इंच की डिवाइस है। तो काफ़ी हद तक एक फैबलेट साइज़ का मोबाइल फ़ोन है, लेकिन फिर भी इसका जो वेट है अभी तक काफ़ी कम है। मैं बैटरी को इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि इसका जो वेट है वो थोड़ा और बढ़ जाए। और आई गेस ये किस साइड से खुलेगा। LG ने इसको काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है, आपको फ़ील नहीं होता कि इसकी जो बैक है वो रिमूवेबल है, लेकिन अगर आप नीचे वाली साइड से हल्का सा प्लज करते हैं तो इसकी जो बैक है वो रिमूव हो जाएगी। और जैसे ही आप इसकी बैक को रिमूव करेंगे तो आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी उनमें आपका कैमरा का सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का है आई गेस। उसके अलावा आपकी LED फ्लैश है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। और उसके अलावा आप रियलाइज़ करेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन ड्यूल सिम मोबाइल फ़ोन है, तो इसके अंदर आप 2 सिम्स इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी मेमोरी कार्ड की स्लॉट अवेलेबल है। अब इसकी बैक जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको ब्रश्ड एलुमिनियम जैसी जो लुक है वो प्रोवाइड करती है। और सबसे हैरानकुन चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मुझे लगी है वो इस मोबाइल फ़ोन की विड्थ है। ये काफ़ी पतला मोबाइल फ़ोन है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा पतला होगा। और मुझे इसका पावर बटन नहीं मिल रहा। आई डोंट नो इस मोबाइल फ़ोन का पावर बटन किधर है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मेरी पहली LG डिवाइस है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। और ओके जी, तो फाइनली ये फ़ोन स्टार्ट हो गया है। और इसका जो बैक पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है वो एक्चुअल में एक बटन है और वही इसका पावर बटन भी है, उसी के थ्रू ये मोबाइल फ़ोन लॉक भी होता है। तो मुझे उस फ़ोन के बटन को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है और मुझे अब एम्बेरसमेंट भी फ़ील हो रही है कि मैं इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रिव्यू कर चुका हूँ और मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसका सिर्फ बटन ढूंढने के अंदर। खैर ये मोबाइल फ़ोन अब स्टार्ट हो गया है और ये कह रहा है कि फ़िंगरप्रिंट सेटअप कर लें। तो इसका फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की जो स्पीड है वो चेकआउट करना चाहता हूँ। और नो थैंक्स, नेक्स्ट। बाय द वे ये जो मेरा पैटर्न है ये काफ़ी हद तक पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि इतना इजी है कि अगर मेरा फ़ोन कभी भी चोरी होता है तो कोई भी बंदा इजीली उसका पैटर्न निकाल लेगा। और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो लेटेस्ट जो डिवाइसेस हैं उनसे थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे।
उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे नज़र आई है वो ये है कि अगर आप एक ही जगह पर 2 दफ़ा फिंगर रखते हैं तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर उसको रिकॉर्ड ही नहीं करता, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट सेंसर कहता है आपको कि आप डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अपनी जो फिंगर है वो रखें ताकि ये ज़रा एक्यूरेटली काम कर सके। और उसके अलावा आपके पास स्मार्ट फॉरवर्ड अवेलेबल है जो कि बेसिकली आपकी सिम 2 की जो कॉल्स हैं उनको कहीं पर फॉरवर्ड कर सकता है। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, एक सिम के ऊपर आपको कॉल आई हुई है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दूसरी सिम की जो कॉल है उसे किसी लोकल नंबर के ऊपर फॉरवर्ड कर दें ताकि आपकी जो कॉल्स हैं वो मिस आउट ना हों। और फर्स्ट इंप्रेशंस की बात कर ली जाए तो इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल लुकिंग है। अब पता नहीं क्यों LG ने इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक ब्लैक और वाइट बनाया है। मुझे पता है कि आप इसकी थीम्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई भी लॉन्चर लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट नो LG की क्या रीज़न है कि उसने इसका जो इंटरफेस है वो ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा बनाया है। और LG की जितनी भी डिवाइसेस आजकल देखने में आती हैं नॉर्मली उनके अंदर कलर्स का जो यूज़ है वो काफ़ी कम किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर इसके पॉप पेन की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी सिंपल सा पेन है। नॉर्मली अगर आप नोट सीरीज़ के पेन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको बटन मिल रहा होता है जिससे आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल स्टाइलस है और इसके ऊपर आपको कोई बटन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, मेमोज़ वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्राइस रेंज के अंदर एक पेन प्रोवाइड करना मैं कहूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है LG की तरफ से। लेकिन अगर यही फ़ीचर ये किसी अपनी महंगी डिवाइस के अंदर भी लेकर आएँ तो मेरे हिसाब से वो ज़रा ज़्यादा पॉपुलर रहने वाली है। अब ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस मोबाइल फ़ोन का जो मुकम्मल रिव्यू है वो सेपरेट वीडियोज़ के तौर पर इसी चैनल के ऊपर पोस्ट होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ एक बेल का निशान आ रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात हो, सजेशन हो या कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।